अध्याय 1343 प्राचीन सितारा सागर। विपिन का अंतरिक्ष यान अंधेरे स्वर्ग में तेजी से उड़ रहा था। मैंने 10 खेती अभ्यारण्यों के लिए मार्ग को संशोधित किया है। आप एक नज़र डाल सकते हैं, विषैले कीड़े के राजा ने कहा। विपिन ने मार्ग पढ़ना शुरू किया। 2 मार्ग? विपिन ने पूछा। हाँ, एक प्राचीन सितारा सागर से होकर जा रहा है और दूसरा इसे बाईपास कर रहा है, विषैले कीड़े के राजा ने समझाया। क्या अंतर है? बहुत कुछ। प्राचीन सितारा सागर अनंत अजारक दुनिया में एक खतरनाक जगह है। हालांकि ये उन सर्वशक्तिमान के लिए कुछ नहीं है लेकिन ये ब्रह्मांड के देवताओं के लिए एक बड़ा खतरा है, विषैले कीड़े के राजा ने समझाया। प्राचीन सितारा सागर ने केवल प्रकृति संकट है, बल्कि कई विदेशी जानवर भी है जो मानव साधकों के लिए शत्रुतापूर्ण है। वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए पहला विकल्प मृत्यु के जोखिम से भरा है, लेकिन ये समय कुशल भी है। वहां पहुंचने में 2000 साल से कम समय लगेगा। और दूसरा विकल्प सुरक्षित है, लेकिन इसमें अधिक समय लगता है। दूसरे विकल्प में कितना समय लगेगा? विपिन ने पूछा। ये अनुमान लगाना कठिन है, शायद 3000 साल, विषैले कीड़े के राजा ने उत्तर दिया। 3000 साल? विपिन आश्चर्य था। उसने 10,000 साल से भी कम समय तक साधना की। चूंकि वे यात्रा पर 3000 साल बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने प्राचीन सितारा सागर से जाने का विकल्प चुना। मैंने अनुमान लगाया है कि आप पहला विकल्प चुनेंगे। मैं सही था, विषैले कीड़े के राजा ने मुस्कुराया। इसलिए प्राचीन सितारा सागर में जाने से पहले आपको अपने कौशल और शक्ति को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जितना मजबूत होगा तुम, जितने अधिक हो, तुम्हारे बचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। मैं जानता हूँ, विपिन ने सर हिलाया और उसने जल्द ही साधना शुरू कर दी। उसने कभी अभी अपने अंतरिक्ष यान के साथ हिमसा पर्वत भूमि को छोड़ दिया था और उसे प्राचीन तारा सागर के किनारे पहुंचने में कम से कम 100 वर्ष लगेंगे। ये उसके लिए काफ़ी समय था। मैं अभी अभी उन्नत रैंक 2 अद्वितीय कौशल बनाया है। तलवारबाजी के संचय के साथ मैं निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली अद्वितीय कौशल बना सकता हूँ, विपिन आश्वस्त था। मैं इन 100 वर्षों को अपने अद्वितीय कौशल को सुधारने में लगाऊंगा। विपिन काफ़ी दृढ़ निश्चय था। अंधेरे स्वर्ग में यात्रा उबाऊ थी, जिसके माध्यम से विपिन ने अपना सारा समय साधना करने में लगाया और 110 वर्ष जल्द ही बीत गए। विपिन, अब तुम प्राचीन तारा सागर के करीब हो। अकेले समुद्र में मत जाओ, वरना तुम मर जाओगे, विषैले कीड़े के राजा ने कहा। पहले भूमि 6 पर जाओ। तो विपिन ने विषैले कीड़े के राजा के सुझाव का पालन किया और अपने आंतरिक यान को दौड़ते हुए भूमि 6 पर ले गया। भूमि 6 छोटा था। ये एक ब्रह्मांड नहीं था, बल्कि मानव साधकों के लिए एक स्टेशन था। विपिन अब भूमि 6 पर खड़ा था। विभिन्न ब्रह्मांड से कई प्रतिभाशाली लोग या राज्य भूमि 6 पर आए थे। सभी शक्तिशाली प्रतिभाएं थी और ब्रह्मांड के देवताओं के लिए विपिन तुच्छ लग रहे थे। क्या वे सभी प्राचीन सितारा समुद्र के लिए आ रहे हैं? विपिन ने बड़बड़ाया। बेशक, कुछ प्रतिभाएं वहां खेती करने के लिए जाती है, कुछ समुद्र के मध्य से 10 खेती अभ्यारण्यों में जाने के लिए समय कुशल तरीके के रूप में जाती है, विषैले कीड़े के राजा ने कहा। वे अक्सर प्राचीन सितारा समुद्र के माध्यम से जाने के लिए टीम बनाते हैं, जो सफलता की संभावना को बढ़ाता है। विपिन की दिलचस्पी थी। ऐसी कई साधकों की टीमें हैं जो प्राचीन सितारा समुद्र में जा रहे हैं। आप एक चुन सकते हैं और अन्य ब्रह्मांड देवताओं के साथ समुद्र में जा सकते हैं। मुझे लगता है कि कई टीमें आपका स्वागत करेगी, क्योंकि आप पहले स्वर्ग में एक शीर्ष ब्रह्मांड देवता है,
विषैले कीड़े के राजा ने विपिन को सुझाव दिया। ठीक है, मैं एक कोशिश करूंगा। विपिन ने प्राचीन सितारा समुद्र के माध्यम से जाने के लिए टीमों को ढूंढना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें एक निमंत्रण मिला और लगभग 100 साधकों के साथ एक बड़ी टीम में शामिल हो गए। टीम में साधक कम से कम पहले स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता थे। 3 दिन बाद स्वर्ग के किनारे पर एक विशाल प्राचीन अंतरिक्ष यान प्रस्थान के लिए तैयार था। तैयार रहो दोस्तों, हम 1 घंटे में प्रस्थान कर रहे हैं। जो व्यक्ति बात कर रहा था वे एक बुजुर्ग भगवान था जिसने हरे रंग का लबादा पहना हुआ था। उसकी सांसें शक्ति से भरी हुई थी। जाहिर है वे तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड भगवान था। विपिन टीम का एक सदस्य था। वे जानता था कि बुजुर्ग भगवान का नाम सुखरंजन था और वे टीम का नेता था। टीम में 140 साधक थे। उसमें से 3 ब्रह्मांड देवता तीसरे स्वर्ग में थे, 20 दूसरे स्वर्ग में और बाकी सभी पहले स्वर्ग में थे। 1 घंटा बीत गया। प्राचीन अंतरिक्ष यान प्राचीन तारा सागर की दिशा में चला गया। विपिन अंतरिक्ष यान के डेक पर बैठा था और आसपास मौजूद अन्य प्रतिभाओं को अनदेखा कर रहा था, जिसमें से कुछ बातें कर रहे थे और कुछ साधना कर रहे थे। विपिन ने अपना सिर उठाया और एक लड़के को देखा। लड़का लगभग 12 साल का था। वे अपने सामने एक गंजे आदमी को उत्सुकता से देख रहा था। अध्याय 1344 निरंजन। गंजे आदमी के चेहरे पर एक अजीब सा पैटर्न था, जबकि युवक स्पष्ट रूप से उस पैटर्न को देख रहा था। सावधान कर रहे गंजे आदमी ने युवक को नोटिस किया और उसने अपनी आंखें खोली और अपनी ठंडी निगाहों से युवक को घूरने लगा। उसकी आंखों में क्रोध देखकर युवक घबरा गया, क्योंकि युवक आगे बढ़ रहा था पीछे की ओर। फिर लाल रंग का एक महिला आगे बढ़ी और उसने युवक को गले लगाया और माफ़ी मांगते, मुझे खेद है कि आप मेरे भाई का इरादा आपकी साधना में बाधा कर डालने का नहीं था, ब्रह्मांड गुरु। गंजे आदमी ने लाल रंग की महिला पर एक नज़र डाली और उसके चेहरे पर ठंडक का भाव था। कौन 2 ब्रह्मांड गुरुओं को जहाज पर लाया? क्या वे नहीं जानता था कि प्राचीन सितारा समुद्र कितना खतरनाक है? वे 2 ब्रह्मांड गुरुओं को हमें नीचे खींचने के लिए कैसा ला सकता है? गंजा आदमी बहुत जोर से चिल्ला रहा था। डेक पर हर कोई घूर रहा था। जब उन्होंने लाल रंग की महिला और मजबूत ईमानदार युवक को देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। वे बता सकते थे कि लाल रंग की महिला केवल एक ब्रह्मांड गुरु थी, जबकि मजबूत शायद वाला युवक केवल 11 साल का बच्चा था, जिसने अभी अभी साधना शुरू की थी। शुरू करने के लिए बहुत अधिक शक्ति नहीं थी। वे प्राचीन सितारा समुद्र से गुजरने वाले थे, जो बहुत खतरनाक होगा। इसलिए सेना में शामिल होने की दहलीज पहले स्वर्ग में एक ब्रह्मांड भगवान होना था। लेकिन लाल रंग की महिला और युवक स्पष्ट रूप से केवल ब्रह्मांड गुरु थे। वे सेना में कैसे शामिल हो सकते थे? उन्हें किसने लाया? जल्दी करो, अन्यथा मैं उन्हें बाहर निकाल दूंगा। जहाज के ठीक सामने गंजा आदमी चिल्लाया और उसकी आवाज़ आंतरिक यान में फैल गई। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला, अचानक खुला और एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। ये सफ़ेद लबादे में एक युवक था जो कृपान लिए हुए था। उसके लंबे भूरे बाल, नींद भरी आंखें, पतला शरीर और ठंडा व्यवहार था। वे गरिमाए और निडर दिख रहा था। सफ़ेद लबादे में युवक गंजे आदमी के सामने चला गया और उसकी आंखों के नीचे देखा। मैंने उन दोनों को ऊपर लाया, क्या आपकी कोई राय है? सफ़ेद लबादे में युवक शांत दिख रहा था, लेकिन उसके हर शब्द के साथ उसकी आभा मजबूत होती जा रही थी।
जब उसने अपना वाक्य पूरा किया तो उसकी आभा एक भयानक स्तर पर थी, जिसने गंजे आदमी को दबा दिया। गंजे आदमी का चेहरा विकृत हो गया। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन वे एक शब्द भी नहीं बोल सका। भाई निरंजन। लाल रंग की महिला ने सफ़ेद लबादे में युवक की आस्तीन खींची और उसकी आभा थोड़ी धीमी हो गई। सफ़ेद लबादे में युवक ने गुनगुनाया। फिर उसने लाल रंग की महिला और युवक को देखा और कहा, चलो चलते हैं केबिन में। लाल रंग की महिला ने सिर हिलाया और फिर वे युवक के साथ केबिन में वापस गए। एक पर चर्चा शुरू हो गई। पहले वाला, हमारे दल में तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड के भगवान में से एक है। महिला ने उसे भाई निरंजन कहा। इसका मतलब है कि उसका उपनाम निरंजन है। मुझे आश्चर्य है कि उसका नाम क्या है। अभी अभी वे व्यक्ति जिसने मैं जानता हूँ उसका नाम निरंजन है। निरंजन। सभी ने तुरंत देखा। ब्रह्मांड के भगवान जिसने निरंजन नाम उगल धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। मिस्टर निरंजन तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड भगवान है, लेकिन उन्हें अभी अभी तीसरे स्वर्ग में अपने भगवान के परीक्षा से गुजरा है। मैंने सुना है कि जब उन्होंने अपने भगवान की परीक्षा से गुजारा तो ये आंदोलन छोटा नहीं था। ऐसा विशेषज्ञ भी ये जिन्होंने उन्हें अपने भगवान की परीक्षा से गुजरते हुए अपनी आंखों से देखा और कहा कि जिस भगवान के परीक्षा से गुजर रहे वे एक मन परीक्षा था। मन परीक्षा सभी आश्चर्य थे। यहाँ तक कि विपिन भी मन परीक्षा शब्द सुनकर दंग रह गया। अनंत अजारक दुनिया में हर कोई भगवान के 3 प्रकार की परीक्षा में से सबसे डरावने मन परीक्षा से गुजरने की योग्य नहीं था। सामान्य परिस्थिति में मिस्टर निरंजन ने अपनी शक्ति के लिए एक मन परीक्षण से गुजरा। निश्चित रूप से वे बहुत शक्तिशाली होगा। दुर्भाग्य से उसने अभी कुछ समय पहले ही परीक्षा पास की। उसकी दिव्य शक्ति अभी तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता की तरह रूपांतरित होने लगी है। इसलिए मुझे डर है कि वे अभी भी उतना शक्तिशाली नहीं है। ब्रह्मांड देवता ने जारी रखा। क्या ऐसा है? ये बहुत अफसोस की बात है। सभी लोग थोड़ी देर तक बातचीत करते रहे, जब तक कि डेक फिर से शांत नहीं हो गया। जब विपिन ने लोगों को उसके चारों ओर चर्चा करते सुना तो उसे निरंजन नाम याद आया। अंतरिक्ष यान प्राचीन तारा सागर में एक ऐसी गति से आगे बढ़ रहा था जो ना तो बहुत तेज थी और ना ही धीमी। 3 साल उड़ गए। इन 3 साल में विपिन की टुकड़ी काफ़ी शांत थी। कोई खतरा नहीं था। बस कुछ विदेशी जानवर द्वारा केवल 2 व्यवधान थे। डेक पर वाह 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 तेज और भयंकर तलवार की रोशनी थी। बहुत जल्द ही प्रशिक्षण समाप्त हो गया। भाई विपिन, आप मेरी तलवारबाजी के बारे में क्या सोचते हैं? 3 साल के समय में मजबूत ईमानदार युवक काफ़ी बड़ा हो गया था और वे ठीक विपिन के सामने मुस्कुरा रहा था। बहुत खराब नहीं। अगर तलवारबाजी की आपकी नींव में सुधार किया जाए तो ये होगा। महान विपिन ने हल्के से मुस्कुराया। 3 सालों में वे बाकी सेना के साथ काफ़ी अच्छे घुल मिल गए था, खासकर उससे पहले के युवक के साथ ओमकार। शुरुआत में ओमकार डेक पर अकेले तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, जबकि विपिन बगल में खड़ा होकर देख रहा था। लेकिन जब ओमकार ने अभ्यास समाप्त किया तो उसने लापरवाही से टिप्पणी की। ओमकार उसकी सलाह से बेहद खुश था। तब से ओमकार हमेशा उससे सलाह लेता। ओमकार, तुम्हारा भाई निरंजन तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता है। तुम हर समय उसके साथ रहे हो। तुमने तलवार के साथ ही कृपाण से अभ्यास क्यों नहीं किया? विपिन ने पूछा। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी बहन और मैं हमेशा भाई निरंजन के साथ रहते हैं। लेकिन भाई निरंजन ने मुझे कभी कृपाण चलाना नहीं सिखाया और मुझे कृपाण पसंद नहीं है। मुझे तलवारें पसंद है।
मुझे भविष्य में एक तलवारबाज बनना है। मेरे पिता की तरह ब्रह्मांड की यात्रा करना है। ओह, तुम्हारे पिता भी तलवार चलाते हैं। विपिन ने मुस्कुराते हुए अपनी भौहें उठाई। तभी एक तेज चीख थी। अंतरिक्ष यान पर जो लोग मूल रूप से अनौपचारिक रूप से बातचीत कर रहे थे या साधना कर रहे थे, वे अचानक हिल गए। उनकी निगाहें कर्कश के स्तर पर टिक गई थी। उन्होंने बैगनी धाराओं का एक समुद्र आसमान रूप से तेज गति से अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ती देखा। बैगनी धाराओं के बीच तेज चीखें थी। यही है, ये एक बैगनी मार्टन है। बहुत सारे बैगनी मार्टन। अंतरिक्ष यान की दिशा की ओर जल्दी से मोड़ो। अंतरिक्ष यान में उग्र आवाजें सुनाई दे रही थी। बैगनी मार्टन प्राचीन तारा सागर में सबसे डरावने पैंक विदेशी जानवर में से एक थे। बैगनी मार्टन हमेशा मानव साधकों के प्रति शत्रुतापूर्ण रहे हैं। उन्होंने हर बार जब भी कोई देखा, बिना किसी दाए के हार मानना साधक को मार डाला। फिर उसके सामने बैगनी मार्टन का एक टुकड़ा झुंड था। कोई रास्ता नहीं कि वे बहुत देर हो गए जाए। जो अंतरिक्ष यान को नियंत्रण करता था, वे सेना का नेता था। हरे रंग के लबादे में एक बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया। वे जितनी जल्दी हो सके अंतरिक्ष यान की दिशा बदलना चाहता था, लेकिन वे अभी भी समय पर इसे बदल नहीं सका।